हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारा लास्ट चैप्टर था सेल स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनलीज। हमने उसके अंदर टिश्यू पढ़ा, सेल एंड टिश्यू था हमारा लास्ट चैप्टर, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है सबने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? रिप्रोडक्टिव मीन्स रिप्रोडक्शन होना मैमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में और ह्यूमन बीइंग में। तो हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं? रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे मतलब न्यू बेबी बोर्न होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कैसे न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू ह्यूमन बीइंग बोर्न होता है, या फिर मतलब फॉर्म होता है। हम कुछ भी कह सकते हैं, कैसे आते हैं, कैसे वो बनते हैं। तो रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवा तो फीमेल गैमेट होता है। ओवा फीमेल गैमेट होता है, मीन्स फीमेल सेक्स सेल्स होता है ओवा। और जो स्पर्म होता है वो होता है मेल सेक्स गैमेट, मेल सेक्स सेल्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मेल गैमेट्स। ठीक है। स्पर्म्स को हम स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, स्पर्म को हम, और स्पर्म्स को हम स्पेंटोजोआस भी बोलते हैं। ठीक है। अब आता है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकंड इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट वी स्टडी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकंड में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पहले हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है, ये क्या करता है और मतलब क्या यूज है इसका। ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ओवा क्या होता है? फीमेल सेक्स सेल्स, अभी हमने पढ़ा है, जो फीमेल्स की बॉडी के अंदर बनता है। ठीक है। और ये क्या करता है? साथ में ओवा जब स्पर्म के साथ फ्यूज होता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद क्या होता है? बेबी बन जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआस। स्पर्मेटोजोआस अभी मैंने बताया कि स्पर्मेटोजोआस हम स्पर्म को बोलते हैं, मतलब मेल सेक्स सेल्स को। जो मेल सेक्स सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। रिसेप्शन मीन्स इसका काम होता है कि ये जो भी मेल सेक्स सेल्स होते हैं उनको ये रिसीव करता है अपने अंदर। ठीक है। फिर कौन करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ प्रोविजन ऑफ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फीटल डेवलपमेंट। जो प्रोविजन मतलब ये एक तरीके से ना प्रोविजन देता है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए एंड फीटल डेवलपमेंट के लिए। फर्टिलाइजेशन मीन्स ओवम एंड द स्पर्म फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन एंड द फीटल डेवलपमेंट, आगे जो बेबी की, जो फीटस की जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए एक ये एनवायरनमेंट होता है, एक सुटेबल एनवायरनमेंट क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है। ठीक है। पार्चुरेशन में हेल्प करता है, मीन्स चाइल्ड बर्थ में भी क्या करता है? ये हेल्प करता है। फिर आता है लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है? लैक्टेशन प्रोडक्शन। लैक्टेशन एक हार्मोन होता है। ठीक है। और ये क्या करता है? ये प्रोडक्शन करता है किसकी? ब्रेस्ट मिल्क की। जो मदर मिल्क होता है उसको कौन प्रोड्यूस करता है? लैक्टेशन उसको क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और जो कि अब ये मतलब ठीक है, ये मिल्क इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है बेबीज के लिए? बिकॉज विच प्रोवाइड कंप्लीट नरिशमेंट फॉर द बेबी इन इट्स अर्ली ग्रोथ। मतलब उसकी जो अर्ली ग्रोथ होती है उसके अंदर क्या करता है? ये बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। फिर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जेनिटल, ये इंक्लूड बोथ। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा वो टू पार्ट्स में फर्दर क्लासिफाइड है, मतलब टू पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास एक्सटर्नल एंड सेकंड आता है हमारे पास इंटरनल। एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं हमारे जैसे वल्वा हो गया, वल्वा हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है, इसको हम और क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा भी हम क्या बोलते हैं इसको? वल्वा को हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं। ठीक है। अभी हम इनको डिटेल में क्या करेंगे? डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर आता है हमारे पास लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा होता है एक ऑर्गन। फिर आता है हमारे पास क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के बाद आता है यहाँ पे वेस्टिट्यूबुलर ग्लैंड्स। जो वेस्टिट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं वो हो गया।
एंड बस यही सब आते हैं इसके अंदर। और वेजाइना भी हम इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर। वेजाइना क्या होता है? वेजाइना एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बोथ दोनों में आता है। किसमें? एक्सटर्नल में भी आता है एज वेल एज इंटरनल में भी आता है, राइट? दोनों में आता है, ये एक्सटर्नल में भी आता है और इंटरनल में भी आता है। ये ऑर्गन्स क्या है? ये ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सारे किसके हैं? एक्सटर्नल के। नाउ आती है हमारी इंटरनल। इंटरनल के अंदर क्या होगा? मैंने बताया वजाइना दोनों में आता है, बोथ वजाइना होगी, राइट, यूट्रस, सर्विक्स, ओवरीज, फलोपियन ट्यूब, या फिर हम कह सकते हैं इसको यूट्राइन ट्यूब, राइट। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? हमारे पास यहाँ पे आती हैं इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर आती हैं। और साथ में क्या आता है? हाइमन भी आता है। जो हाइमन होता है वो भी क्या आता है? वो भी इसके ही अंदर आता है, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को एंड द इंटरनल जेनाइटेलिया ऑर्गन्स। ये क्या होते हैं एंड क्या इनके फंक्शंस होते हैं, कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस अभी तक हमने पढ़ लिया है हमारा ओवरव्यू, या फिर हम कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिए थे। अब हम स्टडी करेंगे हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स। मैंने एक्सटर्नल ऑर्गन एंड इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में आपको ओवरव्यू दिया ही था। तो अब आते हैं हमारे पास एक्सटर्नल ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या आते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया ना, एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं लाइक लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, क्लाइटोरस एंड द वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट आता है लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा क्या होता है? टू लार्ज फोल्ड बाउंड्रीज ऑफ द वल्वा। जो हमारे वजाइना होते हैं उसके बाहर भी दो बिग लिप्स की शेप होती है, दो ब्रॉड बाउंड्रीज ऑफ मसल्स की वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और जो वो दो लेयर्स बनी होती हैं लाइक दिस, इस टाइप की कुछ वो क्या होती हैं, लेयर वहाँ पे बनी होती है, ये इस टाइप की, ठीक है। और ये होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस पूरी जो ये एरिया, इसको तो हम क्या बोलते हैं? वल्वा बोलते हैं। और जो ये लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे? हमारे लैबिया मेजोरा, ठीक है। ये वाली लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे? लैबिया मेजोरा बोलेंगे। और इसके सराउंड्स भी यहाँ तक क्या है? हमारे प्यूबिक हेयर्स क्या है? प्रेजेंट है। एट द प्यूबर्टी के टाइम पे क्या हो जाएंगे? हमारे यहाँ पे क्या आ जाएंगे? प्यूबिक हेयर्स की। एंड इस पे भी लैबिया मेजोरा पे भी क्या होगी? प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर इन प्यूबर्टी स्टेज, ठीक है। अब आता है ये जो लैबिया मेजोरा है किससे मिलके बनी है? लैबिया मेजोरा मिलके बनी है हमारे फाइब्रस टिश्यू से एंड फैट से। जो फाइब्रस टिश्यूज हैं हमारे, हमने टिश्यूज वाले चैप्टर में स्टडी किया था ना कि जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं? फाइब्रस फॉर्म करते, इलास्टिसिटी वगैरह। तो वो फाइब्रस टिश्यू एंड फैट टिश्यूज मीन्स इसके अंदर फैट टिश्यूज एडिपोसाइट्स क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब आता है कि इसके अंदर क्या कंटेन करता है? इसके अंदर कुछ ना ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट? 2 ग्लैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड एंड द एक्सक्रीन स्वेट ग्लैंड्स इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब जो सेबेशियस ग्लैंड और एक्सक्रीन स्वेट ग्लैंड होता है, नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या करें? तो सिक्रीशन करें, जिसकी वजह से जो वल्वा का एरिया होता है ये क्या रहता है? मॉइस्ट रहता है, ठीक है। ये कभी भी क्या होता है? ड्राई नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है? ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जो यहाँ पे क्या करते हैं? अपनी सिक्रीशंस करते हैं, राइट। प्यूबर्टी में हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, हमने स्टडी किया। नेक्स्ट आता है लैबिया माइनोरा। लैबिया माइनोरा क्या होता है? लैबिया माइनोरा के अंदर क्या होता है? 2 स्मॉलर फोल्ड्स ऑफ द स्किन बिटवीन लैबिया मेजोरा। जो लैबिया मेजोरा थी इसके जो बीच में जो एक और लेयर होती है इसी टाइप की, टू लेयर्स फोल्ड होती है, इसी के अंदर होती है पर ये, और ये इससे थिन होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लैबिया माइनोरा। लाइक मैंने यहाँ पे भी वो कर रखा है ड्रॉ,
लेबिया मेजोरा बाहर वाली लेयर थी, लेबिया माइनोरा इसके अंदर वाली जो ये लेयर है ना, ये लेयर क्या है, लेबिया माइनोरा है, ठीक है। अब ये भी क्या कंटेन करती है, ये भी सेम सेबेशियस ग्लैंड एक्सक्रीन स्वेट ग्लैंड्स को सेक्रेट करती है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या करती हैं, ये भी हमारे जो एरिया है उसको क्या करती हैं, मॉइस्ट रखने का काम करती है। नाउ आता है क्लेफ्ट बिटवीन labia majora in vestibule that all vaginal urethra ducts of greater vestibular glands opposite to the vestibule। अब क्या है, जो हमारी लेबिया माइनोरा है ना, इसके बीच में एक क्लेफ्ट, मतलब इसके बीच में क्या है, वेस्टिट्यूब्यूल प्रेजेंट है। अब ये क्या है, ये जो ये वाली लेयर है ना, ये जो लेयर है ये क्या है, ये लेयर है हमारी लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। अब लेबिया माइनोरा के बीच में ये वाला जो एरिया है ना, ये खाली जो एरिया है, इस एरिया को हमने इस जो ये एरिया होता है इसको हम बोलते हैं वेस्टिट्यूब्यूल बोलते हैं। इस एरिया को क्या बोलते हैं, वेस्टिट्यूब्यूल बोलते हैं इस एरिया को। और ये क्या करता है, वेजाइना, यूरेथ्रा और डक्ट्स, जितने भी वेस्टिट्यूबुलर ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं वो ओपन होते हैं। किसके अंदर, वेस्टिट्यूब्यूल के अंदर क्या होती हैं, ओपन होती है। लिखा मैंने ओपनिंग ऑफ द डक्ट्स ऑफ द वेजिन और वेस्टिट्यूबुलर ग्लैंड्स। यहाँ से जो ये वाला है, जो ये इसके अंदर ये है एक, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर से क्या होती है, सिक्रेशंस होती है। किसकी, वेस्टिट्यूबुलर ग्लैंड्स की, ठीक है। इसके अंदर से क्या होता है, सिक्रेशन, और सारे सिक्रेशन कहाँ पे होते हैं, वेस्टिट्यूब्यूल पे। जितने भी सिक्रेशन होते हैं वो सब यहाँ होते हैं, ठीक है। थर्ड आता है क्लाइटोरस। क्लाइटोरस क्या होता है, ये एग्जैक्टली कोरेस्पॉन्डेंस होता है मेल पेनिस के साथ में। जो फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो पेनिस होता है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस होता है बिल्कुल ये। कंटेन सेंसरी नर्व एंडिंग एंड इरेक्टाइल टिश्यूज। अब ये क्या है, इसके पास कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है, इरेक्टाइल टिश्यूज एंड द नर्व एंडिंग फाइबर्स। जितने भी इसके अंदर क्या कंटेन किया हुआ इसने, सेंसरी नर्व एंडिंग फाइबर्स को इसने सेंसरी इसने कंटेन करा हुआ है, एंड द इरेक्टाइल टिश्यूज को इसने कंटेन किया हुआ है, ठीक है। अब आता है वेस्टिट्यूबुलर ग्लैंड। वेस्टिट्यूबुलर ग्लैंड्स को हम बार्थोरिन ग्लैंड भी बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे, ये रहा ओपनिंग ऑफ वेस्टिट्यूबुलर ग्लैंड। यहाँ इसके अंदर ही क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से क्या होती है, ग्लैंड से क्या होती है, ओपनिंग होती है। सिचुएटेड लिखा हुआ, सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ वेजिनल ओपनिंग। ये वेजिनल की ओपनिंग और इसके ईच साइड, दोनों साइड्स क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, अंदर की साइड में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। इनका जो साइज होता है वो बिल्कुल स्मॉल पी साइज का होता है, इनका बिल्कुल स्मॉल पी साइज के जितना इनका साइज होता है। और जो डक्ट्स ओपन होती है वो किसके अंदर होते हैं, ओपन इनटू वेस्टिट्यूबुल अटैच्ड टू द हाइमेन। अब जो ये डक्ट्स हैं ये वेस्टिट्यूबुल के अंदर क्या होंगी, ओपन होंगी। वेस्टिट्यूबुल के अंदर ही तो है ये पार्ट है, इसके अंदर तो क्या होंगी, ओपन होंगी। अब ये इसके अंदर ओपन हो रही है तो क्या होगा, ये जो ये वाला पार्ट है किसके साथ अटैच्ड है, ये वाला जो पार्ट है हमारा हाइमेन के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे यहाँ कहीं हमारा क्या, ये लिखा भी हुआ है मैंने कि जो ये वाला जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइमेन बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ क्या होते हैं, हमारे वेस्टिट्यूबुल अटैच्ड होते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये म्यूकस सिक्रेशन करता है ताकि ये वल्वा को क्या रख सके, मॉइस्ट रखे। ये म्यूकस सिक्रेशन कर रहा है, लेकिन ये दोनों क्या सिक्रेशन कर रहे थे, सेबेशियस ग्लैंड एंड द एक्सक्रीन स्वेट ग्लैंड्स को क्या कर रहे थे, दोनों सिक्रेट कर रहे थे। ये भी क्या करे, सेबेशियस एक्सक्रीन स्वेट ग्लैंड्स को, एंड ये भी सेबेशियस एक्सक्रीन स्वेट ग्लैंड्स को। इनका सबका काम क्या है, वल्वा को मॉइस्ट रखना, ड्राई नहीं होने देना, ठीक है। अब ये थे हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन। इसके अंदर एक चीज और पढ़ते हैं हम, इसके अंदर हम एक ऑर्गन और हम कभी कभी पढ़ भी लेते हैं और कभी कभी नहीं, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या होता है, पेरिटोनियम होती है जो हमारे, पेरिटोनियम क्या होती है जो हमारे किसके साथ में, एक है ना ये रफली ट्रायंगुलर सा एरिया होता है जो हमारे वेजिनल, जहाँ जो हमारे वेजिनल ओपनिंग होती है उसके बाद से ये स्टार्ट होता है रफली सा एरिया। और ये कहाँ किससे पहले प्रेजेंट होता है, जो हमारा एनस होता है ना उससे पहले क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या, इसका काम क्या है, ये सिर्फ हमारे जो वेजिनल ओपनिंग और जो एनएस एरिया उसको क्या करके रखता है, अटैच करके रखता है, दैट्स इट, ठीक है। और ये कहाँ होता है, पैल्विक फ्लोर को बैलेंस क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। बस ये है इसका पेरिनियम का काम, ठीक है। ये है हमारे पास पेरिनियम। बस ये क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।